Hello dear student, today we continue our reading of chapter 2nd of civics. The chapter is understanding secularism. So our next topic is what is Indian secularism? Indian secularism है क्या? The Indian Constitution mandate that the Indian state be secular. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये ज़रूरी बोल रखा है कि जो इंडियन स्टेट है उसको सेक्युलर होना ज़रूरी है. हमने सेक्युलरिज्म का मीनिंग कल अच्छे से पढ़ लिया. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेक्युलर स्टेट वही होता है जो ये दिए गए ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? किस स्टेट को हम सेक्युलर बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. एक ऐसे स्टेट को हम सेक्युलर बोलेंगे जहाँ पर कोई भी रिलीजन कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं करती. मीन्स सभी रिलीजन कम्युनिटी एक दूसरे के इक्वल है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट सम मेंबर डो नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. सेम रिलीजन्स कम्युनिटी में भी कोई भी मेंबर दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा. अगर मेजोरिटी में जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है उसके सभी मेंबर इक्वल होंगे, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा. Third is that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. थर्ड क्या है? जो स्टेट है वो क्या करेगी? एनफोर्स नहीं करेगी किसी भी रिलीजन को, और जो स्टेट है किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को टेक अवे नहीं करेगी. जो स्टेट है किसी भी रिलीजन को नहीं बोलेगी कि ये स्टेट का रिलीजन है, किसी भी और किसी भी पर्सन्स की फ्रीडम को टेक अवे नहीं करेगी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेक्युलर स्टेट वही होता है जो ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है. फर्स्ट, कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं होगा. एक रिलीजन्स कम्युनिटी के मेंबर एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे. जो रिलीजन है किसी भी जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा और ना ही किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को टेक अवे करेगा. द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. जो हमारा स्टेट है वो बहुत सारे तरीके अडोप्ट करता है इन डोमिनेशंस को प्रिवेंट करने के लिए. फर्स्ट, इट यूजेज ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम अ रिलीजन. सबसे पहले तो हमारा जो इंडियन स्टेट है वो स्ट्रैटेजी अडोप्ट करता है अपने आप को रिलीजन से अलग रखने की. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप और नॉट डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन. जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के थ्रू रूल नहीं किया जाता, ना ही ये किसी वन रिलीजन को सपोर्ट करता है. In India, the government space like law, court, police station, government school and office are not supposed to display or promote any one religion. हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेसेस है, लाइक जो कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो ऑफिस है, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते. तो जो ये हमने स्टैंडा पढ़ा है इससे ये पता चल रहा है कि जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, हमेशा स्टेट को सेपरेट रखने की कोशिश करता है रिलीजन से. और जो भी गवर्नमेंट स्पेसेस होते हैं वो भी सेपरेट करते हैं अपने आप को रिलीजन से. नेक्स्ट है, ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, यहाँ पर एक स्टोरी बता रखी है गवर्नमेंट हाई स्कूल की. इन गवर्नमेंट स्कूल इज सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल. इस स्कूल में जो स्टूडेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे. ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सर देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने एक बहुत बड़ा धार्मिक त्यौहार आ रहा है, क्या हम उसको स्कूल में सेलिब्रेट करें? तो उनके टीचर बोल रहे हैं आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट पॉसिबल. मैं बहुत डरा हुआ हूँ, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करें. प्राइवेट स्कूल तो अपने स्कूल में कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उस स्कूल में हम किसी भी रिलीजन्स को प्रमोट नहीं कर सकते, हम किसी भी रिलीजन फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट होम. हर रिलीजियस फेस्टिवल पर हॉलीडे होता है तो इसलिए हमें उनको घर पर सेलिब्रेट करना चाहिए. आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल. कि हमें हमेशा इसको स्कूल से बाहर ही सेलिब्रेट करना चाहिए,
चलो कोई बात नहीं, ये दोनों बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इसको हमारी लोकेलिटी में ही सेलिब्रेट करेंगे। जो ये स्टोरी है ये बता रही है कि द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। अगर किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है किसी भी स्कूल में, तो ये जो गवर्नमेंट की रिलीजियस इक्वालिटी की पॉलिसी को वॉयलेट करता है कि ये फेस्टिवल तो हमने सेलिब्रेट कर लिया, ये नहीं किया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इक्वालिटी का कंसेप्ट जनरेट कर रखा है, तो इसके कारण हमारी जो इक्वालिटी है वो हार्म होती है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रो रिलीजियस सेलिब्रेशन। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कभी भी प्रमोट नहीं करते किसी भी धर्म को, ना ही अपनी मॉर्निंग असेंबली में, ना ही किसी सेलिब्रेशन में। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। और जो ये वाला रूल है ये प्राइवेट स्कूल पर अप्लाई नहीं होता, केवल गवर्नमेंट स्कूल पर ही अप्लाई होता है। The second way in which Indian secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। जो हमारा सेकेंड वे है इंडियन सेक्युलरिज्म का कि वो डोमिनेशंस ना दिखाए, डोमिनेशंस को ख़त्म करने का, वो है नॉन इंटरफेरेंस। कहीं भी किसी भी चीज़ में, किसी भी धर्म में इंटरफेरेंस नहीं करना। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट टू इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिस, द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज़। इसका ये मतलब है कि सभी रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करना, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर ना करना, इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्शंस बनाकर रखी है। यहाँ कन्वर्सेशन हो रही है दो फ्रेंड्स के बीच में। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर, एक फ्रेंड स्कूटर लेके आया अभी ही, तो बोल रहा है दूसरे फ्रेंड को कि हेलमेट डाल लो। इस सिख फ्रेंड को बोल रहा है कि अगर आपने हेलमेट नहीं डाला तो दिल्ली जो दिल्ली पुलिस है वो फ़ाइन लगा देगी। तो जो ये सिख फ्रेंड है वो बोल रहा है डोंट वरी, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। हे परमजीत, वाई वुड नॉट यू बी फाइंड, आपको फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा? तो ये सिख फ्रेंड बोल रहा है कि फॉर सिख वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। जो ये पगड़ी डालना ये हमारे धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट। तो गवर्नमेंट मुझे कभी भी फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे ये उतार कर हेलमेट को डालना पड़े। तो ये मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं कर रही, इनके रिलीजन में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर रही। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वेयरिंग अ पगड़ी इज़ ए सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो परमजीत है वो हेलमेट नहीं डालेगा, क्योंकि इंडियन स्टेट जो है हमारा, उन्होंने क्या कर रखा है, जो पगड़ी है उनको सिख के लिए सेंट्रल मान रखा है। इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेरेंस विद दिस अलो एंड एक्सेप्शन इन द लॉ, कि उनकी रिलीजियस जो फीलिंग है उनको किसी भी तरह का हार्म ना पहुँचे। तो जो हमारे इंडियन स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती हो, और यहाँ पर जो भी लॉ बना रखा है हेलमेट ना डालने का, वो एक्सेप्शंस हो जाती है उसकी। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू ए स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशंस। यहाँ तीसरा रास्ता बता रखा है इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे अडोप्ट किया जाता है डोमिनेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। कई बार जो है गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजी को अडोप्ट करती है। इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजी क्या है? यू रीड अर्लियर इन द चैप्टर अबाउट द अनटचेबिलिटी। आपने चैप्टर में स्टार्टिंग में अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर लोअर कास्ट विद इन इट। यहाँ पर हमने देखा था कि जो लोअर कास्ट है उसको अपर कास्ट डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस केस में जो हमारा स्टेट है वो इंटरवेंशन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया। इन दिस
instance the state is intervening in religion in order to end a social practices। इस वजह से जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस प्रैक्टिस में अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस या एक्सक्लूजन के कंसेप्ट को अडॉप्ट करता है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो इस केस में जो हमारा स्टेट है वो इंटरवेंशंस कर सकता है। सिमिलरली टू इंश्योर दैट द लॉ रिलेटिंग टू equal inheritance right are respected and the state may have to intervene in the religion based personal law of communities। वैसे जो हमारा स्टेट है वो इंटरवेंशन कर सकता है। यहाँ हमने सेक्युलर स्टेट के 3 वे से पढ़े। फर्स्ट तो जो यहाँ लास्ट का पहले थर्ड पढ़ते हैं, जो से इंडियन सेक्युलर स्टेट है वो अपना इंटरवेंशन कर सकता है। और यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो इंडियन सेक्युलर स्टेट है वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और जो फर्स्ट था ये हमने पढ़ा था कि जो भी गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, इस एग्जांपल से। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटरवेंशन ऑफ अ स्टेट कैन आल्सो बी अ फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। जो इंटरवेंशन है ये भी एक स्पोर्ट का ही फॉर्म है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेज। हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक राइट दे रखा है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी वेदर माइनॉरिटी और मेजोरिटी दे कैन एस्टैब्लिश एनी स्कूल और कॉलेजेस। There is a no ban, no restrictions to open any educational institution on them. It also give them financial aid on a non-preferential basis। और साथ ही साथ जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एस्टेब्लिश करने के लिए जो फाइनेंशियल एड है, फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। इन वट वे इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। यहाँ ये बता रखा है जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो कैसे डिफर है दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री से। यहाँ इंडिया का एग्जांपल ले रखा है और साथ ही साथ यूएसए का। यूएसए में तो बिल्कुल ये कर रखा है कि जो स्टेट है वो रिलीजन में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। स्टेट और रिलीजन में बहुत ही डिफरेंस पाया जाएगा। देखो, इन यूएसए द सेपरेशंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन द नाइदर द स्टेट नो द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। यहाँ यूएसए का एग्जांपल दे रखा है, ना ही स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा। देयर इज़ अ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म, यहाँ हमने यूएसए का तो पढ़ लिया, ना स्टेट रिलीजन में ना रिलीजन स्टेट में। यहाँ इंडिया का थोड़ा सा डिफर है सेक्युलरिज्म यूएसए से। कैसे डिफर है? दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडिया सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। कभी कभी इंडिया में जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस अफेयर में। यू have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practice in order to abolish untouchability। हमने पढ़ लिया कि हमारा स्टेट ने कैसे इंटरवेन किया था रिलीजियस प्रैक्टिस में जब अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट फॉलो किया जाता था। इन इंडियन सेक्युलरिज्म थो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली separate from religion, it does not maintain a principal distance with religions। जो इंडिया सेक्युलरिज्म है वो रिलीजन को बिल्कुल भी सेपरेट करके नहीं रखता। दिस मीन दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारा स्टेट अगर बाय चांस कभी भी इंटरफेरेंस करता है रिलीजन में तो किसके अकॉर्डिंग करता है? वो आइडिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग। दीज आइडियल्स सर्व एज ए स्टैंडर्ड through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle। और जो ये आइडियल्स हैं ये बताते हैं कि हमें किस वे से ट्रीट करना है, किस वे से सेक्युलर प्रिंसिपल को फॉलो करना है। द इंडियन स्टेट इज़ सेक्युलर वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजन डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है सेक्युलर है और अलग अलग तरीक़ा से काम करता है डोमिनेशंस को बचाने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेक्युलर प्रिंसिपल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट बताता है। हमने हमारे लास्ट चैप्टर में 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। हाउएवर देयर इज़ अ नोट टू से दैट देयर इज़ अ नो वायलेशंस ऑफ दिस राइट इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन हम पूरे श्योर होकर नहीं बोल सकते कि हमारी कंट्री में इन राइट्स का वायलेशंस नहीं होता भी है।
Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitution mechanism to prevent them from happening. ये जो violations होता है, लेकिन फिर भी हमारे constitution ने एक mechanism दे रखा है, एक तरीका दे रखा है कि हम इन violation से कैसे बच सकते हैं. जो violation create करते हैं तो उनको हम कैसे punish कर सकते हैं. The knowledge that such right exist make us sensitive to their violations and enable us to take action when these violations take place. जो ये नॉलेज है राइट की वो हमें बताता है कि हमें violations को क्रिएट नहीं करना चाहिए और ये भी सिखाता है हमें कि अगर इन केस कोई violation क्रिएट करता है तो उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लिया जा सकता है. और यहाँ पर इस स्टेंजे में एक फ्रांस की स्टोरी बता रखी है कि जो फ्रांस है वहाँ पर स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट को कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी की चीज़ डालने के लिए, आइडेंटिटी की गुड वेयर करने के लिए बैन कर दिया था कि जो भी बच्चा स्कूल में ये अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी शो करेगा उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा. ये स्टोरी ये बता रही है फ्रांस की. क्लियर. आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया. इंडियन अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म होता क्या है, इंडियन मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है और किस वे से इंडिया में सेक्युलरिज्म वर्क करता है. और साथ ही साथ ये पढ़ा हमने जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो कैसे दूसरे यूएसए के सेक्युलरिज्म से डिफ़र है. यूएसए में बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होता, लेकिन इंडिया में अगर जहाँ नीड होती है तो वहाँ इंटरवेंशन होता है. और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेट डाउन कर लिए जो भी मैकेनिज़्म उसको फॉलो करना पड़ता है. क्लियर.